वायरस चाहे कैसा भी हो खतरनाक ही होता है। जब वह आता है तो चाहे मोबाइल उपकरण हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको हैंग कर देता है। ऐसा एक खतरनाक वायरस चल रहा है, जैसे कि बोलते हैं कि कोरोना से भी खतरनाक वायरस है लव जिहाद। और लव जिहाद में फंसने वाली मासूकाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना इंश्योरेंस कराकर ज़रूर रखें। लव जिहाद में सबसे आगे उत्तर प्रदेश के कानपुर और मेरठ ज़िले जो कि बहुत ही आगे चल रहे हैं। एक भी बलात्कारी और भ्रष्ट नेता ने लव जिहाद जैसी दरिंदगी को अंजाम को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए आज तक। किसी भी मक्कार नेता ने इस पर संज्ञान लिया हो तो कहिए। ऐसी दरिंदगी की हदों को पार होते हुए देखते हुए संज्ञान लिया है योगी बाबा ने। और योगी बाबा तो एक ऐसे भगवान है जो मांगने पर मिल ही जाते हैं। जो कोई भी नेता, भ्रष्ट नेता, बलात्कारी नेता, कैसा भी नेता जो किसी की नहीं सुनता, जो कि बोलते कि आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो योगी बाबा के पास जाके मिल सकते हैं। वो हमेशा लोगों को टाइम देते हैं और हमेशा लोगों की सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसी दरिंदगी अब बंद हो जाएगी, लेकिन और राज्यों में ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। योगी बाबा ने SIT की टीम का गठन किया था, जिसमें यानी कि योगी बाबा खुद एक्शन में आए थे। टीम ने जब इस चीज़ का पर्दाफाश किया तो इन्होंने पता लगाया, इनके संगठन बने हुए जगह जगह जहाँ पर फंडिंग आती है पाकिस्तान से, कि लव जिहाद का शिकार बनाने पर लड़के को मस्जिद के द्वारा उसको पैसा दिया जाता है। खैर, इस पर जांच बैठ चुकी है, बहुत जल्दी सारे एजेंटे का पर्दाफाश होगा। इन लोगों को लव जिहाद जैसी दरिंदगी को अंजाम देने के लिए क्लासें दी जाती है। इन लोगों को सिखाया जाता है कि लव जिहाद कैसे किया जाता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है, यानी कि गुप्त पहचान रखकर झूठे झांसे में देकर अपने प्यार के जाल में फंसाना है। और जैसा लड़की कहेगी वैसी बातें करना है, उसकी बातों में आना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, उसके बाद सक्सेस होगी। और जैसे ही एक बार वो झांसे में आए उसके बाद फिर तुम्हारा काम है, फिर ऑटोमेटिक अपने आप सब कुछ हो जाएगा, फिर तुम्हें मस्जिद से पैसे भी मिलेंगे। वाह, क्या योजना चला रखी है इन लोगों ने। आए दिन रोज़ाना लव जिहाद के सैकड़ों मामले आते हैं और आप लोग खुद देखते होंगे, इसलिए आप लोग इन पर विशेष नज़र रखें, क्योंकि गुप्त पहचान रखने वालों से बचें और किसी भी प्रकार के झूठे लव जिहाद में नहीं आए। क्योंकि लव जिहादी कैसे लोग होते हैं जो कि माथे पर टीका लगाए होंगे, हाथों में कलावा बांधे हुए मिलेंगे, और उनके नाम ऐसे नहीं मिलेंगे फैजू, फैजल, अकबर, हुसैन, ताहिर, ऐसे नाम नहीं मिलेंगे। उनके नाम मिलेंगे राम, श्याम, अमन, विवेक, पारुल, ऐसे नाम मिलेंगे, ताकि लगेगा हाँ वह लड़का हिंदू है। और उसके बाद फिर आप लोगों को पता लगता है, फिर आप लोगों की आंखें दंग की दंग रह जाती है। तो इसलिए किसी को लव जिहाद में फंसना भी है तो वह अपना इंश्योरेंस करा कर रखे, क्योंकि लव जिहाद का सिर्फ एकमात्र ही रिजल्ट आता है, या तो 15-16 बच्चा पैदा करके छोड़ दी जाती है, या फिर सूट केस में पैक कर दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने मेरठ वाला केस देखा होगा, एकता जायसवाल वाला, प्रिया कुमारी वाला केस देखा होगा मेरठ में, जो कि मार के बेड के नीचे दबा दी गई थी। एकता जायसवाल को खेत में दबा दिया गया था मार के। ऐसे ही एक जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है अभी 3 दिन पहले का, हरियाणा में एक जगह है पानीपत के पास में समाल का, वहाँ पर एक लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया और लव जिहाद का शिकार बना के उससे शादी कर ली गई। और शादी करने के बाद जब वो अपनी औकात पे आया कुछ ही दिनों में, तो उसने क्या किया, उसने लड़की की बहन को भी अपने पास बुला लिया। तो फिर क्या किया, उसने अपनी मिसेज को भी मार दिया, अपनी बहन को भी मार दिया। फिर उसकी माँ जब लगातार फ़ोन कर रही थी बात करने के लिए कि बात कराओ, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था बंदा, आखिर में उसको जवाब देना पड़ा कि आप लोग यहीं पे आ जाओ, बात नहीं कर सकते। तो वो उसे खुद लेने चला गया, अपनी माँ को, यानी कि अपनी मिसेज की माँ को, और उसको भी रास्ते में लाते लाते गला घोट कर मार दिया गया। यानी कि एक साथ 3 इंश्योरेंस, यानी कि अपनी मिसेज को मार दिया। मिसेज तो खैर इनके लिए होती नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ शिकार होती है। अपनी साली को मार दिया, अपनी सास को मार दिया। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। इन लोगों के लिए सिर्फ मायने रखती है कि मस्जिद से पैसा आता जाए और इन लोगों का हम सर्वनाश करते हुए जाए। और दरिंदे ने अपनी मिसेज और साली को मार देने के बाद भी उनके साथ में कुकर्त किया है, उनके साथ में बलात्कार किया है। लोग तो किसी की भी डेड बॉडी को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन ये लोग डेड बॉडी के साथ भी बलात्कार कर देते हैं। वाह, शाबाश, हद हो गई भाई। एक लेटेस्ट खबर ये भी है कि एक मॉडल थी पूनम पांडे, जो आप लोग बोलते हो कि ये मॉडल है, मॉडलिंग करती है, जो कि नंग सीन देती है। हम तो उन्हें मॉडल नहीं कहते, सिर्फ नगनी कहते हैं। जिसने, जो कि पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति के साथ में शादी कर चुकी है। शादी करने के बाद 12 दिन बाद ही उन लोगों की औकात सामने आ गई
गोवा गए थे हनीमून मनाने के लिए, उसको मारा पीटा, उसको ऐसी हालत कर दी कि उसे रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी और उसने हाथ जोड़ लिए पूनम पांडे ने कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे और पहले भी जिसने शादी की वो भी हिंदू लड़की थी। तो इसलिए लव जिहाद जैसे वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको हज़ारों लाखों नुकसान है। एक तो आपका कैरियर का नुकसान, एक 15-16 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, लेकिन 15-16 तो नहीं कर पाते, उससे पहले उन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है, सूटकेस में पैक करके पार्सल कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है या सप्लाई कर दी जाती है। 3-4 चीज़ें विशेष कर आती है कि मार दी गई या फिर बेच दी गई, बस यही चीज़ें सामने आती है। और ये चीज़ें सामने आने के बाद भी लोग इनके लव जिहाद के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों पर नज़र रखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। और दूसरा ये, खुद भी सामने वाले की गुप्त पहचान से बचे। कोई भी अपना नाम कुछ भी हिंदू बता के अगर आपको लव जिहाद का शिकार बनाता है तो उसकी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी प्रमाण पत्र भी मिल जाते हैं इन लोगों के पास, लेकिन उसको पुलिस से वेरीफाई करा लेना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, वो आनाकानी करेगा तो करने दो। अरे उसके जैसे तो 36 आएंगे, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी तो सेव कर सकते हैं। अपने को खुद अल्लाह को प्यारे होने से तो बचा सकते हैं। और इन लोगों का तो ये पेशा है, इसलिए आप लोग ऐसी दरिंदगी का शिकार होने से बचना ज़रूरी नहीं, अनिवार्यतम है। बिल्कुल ही 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए। मेरा खुद का ओपिनियन होता है कि घटियागिरी के एंट्री और एग्जिट पर विशेष नज़र रखी जाती है। यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को भी अपनाना चाहिए।